हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आपको बता चुका हूँ लोकतंत्र यानी राज्य व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। यानी राज्य व्यवस्था का हमने थोड़ा थोड़ा आपको परिचय दे दिया। अब उसके बाद में मैं आज शुरू कर रहा हूँ टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। टॉपिक नंबर 2 है टॉपिक नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 है क्या? भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर संविधान है क्या? पहला सवाल उठता है कि संविधान है क्या? तो ये तो किताबी परिभाषा है, यानी संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान क्या होता है? नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक। संविधान दो तरह का हो सकता है, एक लिखित संविधान हो सकता है, एक अलिखित संविधान हो सकता है। ठीक। जैसे हम पढ़ते हैं कि इंग्लैंड का जो संविधान है उसको अलिखित की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक। और संविधान की जब विकास यात्रा शुरू हो गई है तो थोड़ा विदेशों के संविधान भी देख लेते हैं। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला संविधान होता है लिखित, दूसरा अलिखित होता है। अलिखित का उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन, लिखित का संविधान है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब सवाल उठता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान लिखा किसने? तो जो लिखित संविधान सबसे पहले जो लिखा गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखा गया। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक। बाकी आप जनरल नॉलेज में पढ़े ही होंगे सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, तो वो सब चीज़ों पे नहीं जाते, हम सीधे आते संविधान पे। तो आपको समझ में आ गया संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। अलिखित में आप इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन को ले सकते हैं, लिखित में आप भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं। अब बात उठती है लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान का सीधा सा मतलब है कि एक बार संविधान सभा का गठन करके संविधान को लिख दिया गया। अब लिखने में कितना समय लगा? जैसे भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो विकास यात्रा शुरू है कि भारत का संविधान बनने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। ठीक। कौन कौन से एक्ट आए और किसका किसका समावेश उसमें किया गया। तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो पहले इसको जान लेते हैं। तो संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान दो तरह का होता है, मैं आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ टू, यानी दो तरह का होता है। एक होता है लिखित, तो लिखित में आप सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा भी है, और सबसे बड़ा भारत का है, सबसे बड़ा भारत का है। लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का है। और अलिखित संविधान होता है दूसरा, अलिखित अलिखित संविधान। इसको मान लीजिए अब ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारी तरह संविधान इनका नहीं है। ठीक। संविधान सभा का गठन किया गया और गठन करके संविधान को लिखा गया। संविधान क्या होता है? एक जीवंत दस्तावेज होता है, यानी संविधान में समय के अनुसार संशोधन किया जाता है। जैसे भारत में है समय के अनुसार जीवंत दस्तावेज होता है, यानी निरंतर पनपता रहता है। संविधान क्या एक जीवंत दस्तावेज है जो निरंतर पनपता रहता है, समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता रहता है। ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं संविधान का महत्व। संविधान का महत्व क्या है? तो संविधान का पहला जो महत्व है, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। पहला महत्व क्या है? यह देश की राजनीतिक ढांचा का यह देश की राजनीतिक ढांचा का यह देश की राजनीतिक ढांचा का
बुनियादी या देश की राजनीतिक व्यवस्था का या देश की राजनीतिक व्यवस्था का या देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। ठीक। दूसरा, संविधान यह निर्धारित करता है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। दूसरा क्या है? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान यह सुनिश्चित करता है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा। ठीक। अगला है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। अगला है, यह विधायिका कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों, न्यायपालिका की स्थापना एवं उनकी शक्तियों को निर्धारित करता है। उनकी शक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक। तो क्या करता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को निर्धारित करता है। और अगला है, जनता एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है। जनता एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। संबंधों का विनियमन करता है। ठीक। ये बताता है कि राज्य का कर्तव्य जनता के प्रति क्या होगा। ठीक। और भी बहुत सारे हैं, एक और नोट कर लीजिए, कम से कम 5 पॉइंट आपके पास होना चाहिए। यह निर्धारित करता है कि यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। चलिए, इतने पॉइंट बहुत है, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक।
तो संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान का महत्व क्या है? यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ढांचा बनाता है, उस पर ही राजनीतिक व्यवस्था उस देश की चलती है। दूसरा, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान बताता है कि कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी कि कार्यपालिका बनाएगी कि न्यायपालिका, उस संविधान में लिखा जाता है। तो आपको पता ही है विधायिका बनाती है। फिर क्या है? यह विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका की स्थापना एवं उनकी शक्तियों को निर्धारित करता है। यह बताता है संविधान की कार्यपालिका की स्थापना कैसे होगी, न्यायपालिका की स्थापना कैसे होगी, विधायिका की स्थापना कैसे होगी, और उनकी शक्तियों को विभाजित करता है कि किसको कौन सी शक्ति देना है। अगला, जनता एवं राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है कि राज्य के प्रति जनता का क्या कर्तव्य होगा और राज्य का जनता के प्रति क्या कर्तव्य होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। इसके बाद यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान निर्धारित करता है कि जो समाज है उसको चलाने की शक्ति किसके पास होगी। और अगला एक और समझना है तो सुन लीजिए, बताता है कि राज्य को निरंकुश नहीं होना है। ठीक, राज्य को क्या करना है? निरंकुश नहीं होना है। चलिए बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के चरण। पहला विकास का चरण है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है 1773 से 1853 तक। दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत है तो 1858 से 1947 तक। तो दोनों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी गलती हो बताइए कमेंट करके। थैंक यू।